एक छोटा शांत गांव जो एक प्राचीन जंगल के किनारे बसा हुआ है। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही हैं। गांव वाले अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं। बच्चे नदी के किनारे खेल रहे हैं और बुजुर्ग एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुना रहे हैं। एलारा, एक जिज्ञासु आंखों वाली युवा लड़की, अपनी स्केचबुक में जानवरों के चित्र बना रही है। उसकी दादी झुककर फुसफुसाते हुए जंगल की किंवदंती सुना रही हैं। एक ऐसा जादुई स्थान जहां पेड़ उनसे बात करते हैं जो सुनने की हिम्मत करते हैं। एक पतझड़ की शाम, जब आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भरा हुआ है। पत्तियां हवा में हल्के हल्के घूम रही हैं। एलारा जंगल के किनारे खड़ी है, अपने हाथ में लालटेन और स्केचबुक। वह अंतिम बार गांव की ओर देखती है, फिर छायादार जंगल में कदम रखती है। माहौल शांत से रहस्यमय हो जाता है। पक्षियों की चहचहाट धीमी हो जाती है और उसके पैरों के नीचे से पत्तियों की नरम खड़खड़ाहट सुनाई देती है। जंगल के अंदर एलारा एक चांदनी से भरे मैदान पर पहुंचती है, जो ऊंचे टेढ़े मेढ़े पेड़ों से घिरा हुआ है। चांद की किरणें पेड़ों की पत्तियों के बीच से निकलकर चट्टानों और जंगली फूलों को रोशन करती हैं। वह एक टेढ़े पेड़ के तने के सहारे बैठ जाती है और अपनी स्केचबुक खोलती है। अचानक एक हल्की हवा ने मैदान को पार किया और फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। हवा जीवंत और जादुई महसूस होती है जब वह पहली बार फुसफुसाहट सुनती है। हवा उसके चारों ओर घूमती है, उसके बाल उड़ाती है। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें झलकने लगती हैं। दूर के देश, भीड़ भाड़ वाले शहर, विशाल महासागर, सब रंगीन और आमंत्रण भरे। फुसफुसाहट धीरे से गूंजती है, एलारा, हमें बताओ, तुम्हारे दिल की क्या इच्छा है? उसके चेहरे पर डर से आश्चर्य तक का बदलाव आता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जंगल सीधे उससे बात कर रहा है। एलारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंसू उसके गालों पर बहते हैं। फुसफुसाहट जारी रहती है। फ्लैशबैक में उसके जीवन के कुछ पल दिखाई देते हैं। उसके स्केच, उसकी साहसिक यात्रा की तलाश और छोटे गांव में फंसे होने का एहसास। जंगल उसे आश्वस्त करता है, साहस डर का अभाव नहीं है, यह डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब फुसफुसाहट खत्म होती है तो एलारा खड़ी होती है, जो अब तक की तुलना में मजबूत और निर्णयात्मक दिखती है। मैदान में एक मंद चमक है जो उसकी नई स्पष्टता का प्रतीक है। एलारा जंगल से वापस चलती है जब सुबह की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही हैं। पक्षी खुशी खुशी चहचहा रहे हैं और उदास खामोशी खत्म हो चुकी है। गांव में वह अपने परिवार को एक चमकदार मुस्कान के साथ मिलती है और अपने सपनों का पीछा करने का फैसला समझाती है। गांव वाले उसे आदर से देखते हैं, अब उसे सिर्फ सपने देखने वाली नहीं, बल्कि कार्रवाई करने की हिम्मत रखने वाली मानते हैं। जब एलारा अपने गांव को छोड़कर नई दुनिया की ओर बढ़ी, तो उसने जंगल के सबक को हमेशा अपने साथ रखा। उसने देखा कि जब वह नए लोगों, नई संस्कृतियों और नई जगहों का पता लगाती है, तो उसका दृष्टिकोण बदलता जाता है। एक बार उसने एक विशाल पहाड़ी चढ़ी, जहां से वह पूरे शहर को देख सकती थी। उसने अपनी स्केचबुक में उस दृश्य को बनाया और नीचे लिखा, हर नई जगह और हर नई चीज जो मैंने खोजी है, ने मुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें नए रास्ते खोजने होंगे और इस प्रक्रिया में हम अपने आप को खोजते हैं। बहुत साल बाद जब एलारा अपने गांव लौटी, तो वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन चुकी थी। उसने अपने यात्रा अनुभवों को लोगों को सुनाया और उन्हें सिखाया कि नई चीजें खोजने की हिम्मत कैसे करें। एक दिन एक छोटी लड़की ने उससे पूछा, एलारा, क्या आपको कभी डर लगा कि आप रास्ता खो देंगी? एलारा मुस्कुराई और कहा, हाँ, बहुत बार।
लेकिन मैंने सीखा कि डर खोना भी एक तरह से रास्ता खोजने का हिस्सा है। जो लोग नई जगहों की खोज करते हैं वे ही अपने जीवन में ऊंचाइयां छू पाते हैं। फिर वह छोटी लड़की को अपने स्केचबुक में एक पेज दिखाती है जिस पर लिखा हुआ था, नई जगहें, नए सपने, नई ऊंचाइयां। एलारा ने जंगल से यह सीखा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें नई चीजें खोजने की हिम्मत करनी चाहिए।